अस्सलाम वालेकुम। आज हम न्यू ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं C++ के अंदर अरे के ऊपर, जो कि हमारे पास है सर्चिंग का ऑपरेशन। अरे में सर्चिंग जो है वो दो तरह से होती है। एक सर्चिंग होती है जी सीक्वेंशियल सर्च होती है, लीनियर सर्च आप जिसे कह लें, ठीक है। और दूसरी सर्चिंग होती है बाइनरी सर्च होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी मैं मिसाल दूँ आपको, तो 10 बॉक्सेस हैं हमारे पास और टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास 5 है। अब हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमने जल्दी से सर्चिंग करवानी है अपनी, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि मैं एक बच्चे को भी जो है उसके ऊपर सर्चिंग पे लगा सकता हूँ। बॉक्सेस के लिए मैं एक बच्चे को 10 बॉक्स असाइन कर सकता हूँ, 10 के 10 वो तमाम बॉक्सेस में सर्च करेगा। वो बॉक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेगा अप टू सोन बॉक्स नंबर 10 तक जाएगा, सर्चिंग करता जाएगा डिज़ायर वैल्यू को पिक करने के लिए। अगर वो मिलती है, आइटम मिलती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती तो वो क्या करेगा, वो जस्ट हमें बताएगा एट दी एंड 10वीं बॉक्स को चेक करने के बाद कि सर ये हमें वैल्यू आइटम नहीं मिली। लेकिन अगर उसको बॉक्स नंबर 3 में आइटम मिल जाती है फिर क्या करेगा, आगे चेक करेगा, आगे नहीं चेक करेगा, ये ले सर ये बॉक्स मिल गई हमें, वहीं पे वो उसको स्टॉप कर देना है। और दूसरी सर्चिंग ये है कि वो मेरे पास अगर जो 10 जो मेरे पास स्टूडेंट हैं, मैं हर बच्चे को दो वो असाइन कर दूँ, ठीक है, दो बॉक्सेस असाइन कर दूं। इस तरह मेरे पास क्या होगी, सर्चिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। इससे कहते हैं बाइनरी सर्च कहते हैं, जिसके अंदर हम हमेशा मिड कैलकुलेट करते होते हैं और मिड कैलकुलेट करने के बाद फिर हम आगे जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिल वक्त हम जो है सीक्वेंशियल सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। कंट्रोल S मैं प्रेस कर लेता हूँ और इसका नाम है सीक्वेंशियल के नाम से सेव किया मैंने। मैं यहाँ पे अपने उसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि मुझे लिखना ना पड़े। मैंने पेस्ट किया, ठीक है, मैंने ये सारा किया। मैंने स्पेस std एक अरे बना ली 5 एलिमेंट की। उसके बाद लूप लगा के मैंने उन वैल्यूज़ को एंटर करवा लिया। अब मैं सी आउट करवा के एक वैल्यू को एंटर करवा लेता हूँ। सी आउट का सी छोटा है, एंटर अ वैल्यू टू सर्च, ठीक है। वैल्यू को सर्च करने के लिए एक वैल्यू को एंटर करवा लेता हूँ और सी इन मैं करवा लेता हूँ यहाँ पे वैल्यू जो सर्च करनी है यूज़र ने। और उसके लिए मैं यहाँ पे उसको क्रिएट कर लेता हूँ इंट वैल्यू, वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया और उसको मैंने यहाँ पे इनपुट करवा लिया। ये मेरी अरे इनपुट हो गई, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लूप लगाऊंगा, क्योंकि मैंने सर्चिंग करनी है 1 से लेके पहले इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक जाना है, तो डेफिनेटली लूप आएगा। तो मैं दोबारा यहाँ पे लूप लगाता हूँ। मैं फॉर भी लगा सकता हूँ, जो मर्ज़ी लूप लगाऊँ मैं यहाँ पे। इंट i इज़ इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, i प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब वो उधर तक जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं अब इफ़ कंडीशन लगा देता हूँ। इफ़ के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इफ़ के अंदर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है, ठीक है, वो अगर मेरी इक्वल हो गई है किसके, AR और ऑफ I के, ठीक है, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी। अब यहाँ पे इससे मुराद ये, अब ये आपको क्या पिक करके देगा, इस स्पेसिफिक इंडेक्स पे I इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो उठा के देगा और वो बराबर होगी अगर इसके, तो हमें सी आउट करवा दे क्या, वैल्यू फाउंड एट I इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स पे वैल्यू फाइंड हुई है और सेमीकोलन, और इसके बाद एल्स अगर वैल्यू फाइंड नहीं होती तो हमें क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहिए, वैल्यू नॉट फाउंड वी। चलें, वो तो ये फिर बार बार हमें मैसेज प्रिंट करवाएगा, एल्स वो इफ़ नहीं चलेगी एल्स आएगा, इफ़ नहीं चलेगी एल्स आएगा। तो इसको अब हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे ये ठीक हो गया। अब बेहतर मैकेनिज़्म ये है कि यहाँ पे आपने एल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, यूज़र को पता होना चाहिए था कि वैल्यू मिली है या नहीं मिली। अब हम क्या कर रहे हैं जी, हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन इंसान की सलाहियत पे, कि अगर वैल्यू मिल गई तो चलो ये जवाब आ जाएगा, नहीं मिली यानी कि ये जवाब नहीं, इट मीन्स कि वैल्यू मिली नहीं है, तो यानी कि कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये बात गलत है, आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। खैर, अब हम अपने उसी फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पे जाके मैं
टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ls लिख के मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैं लिखता हूँ G++ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंटर प्रेस किया, उसने मेरे लिए एक फ़ाइल बना दी, ठीक है, a.out की। तो मैंने डॉट लिखा a.out, ठीक है, और एंटर द फर्स्ट वैल्यू इन द अरे, मैंने कहा G45, एंटर सेकंड वैल्यू 22, A77, 1288, एंटर द वैल्यू टू सर्च, मैं कह देता हूँ G12, तो वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 3, ठीक हो गया। वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स 3, उसमें मैंने 0 1 2 3, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे हमें वैल्यू मिल गई है और वो उसने हमें प्रिंट करवा दिया। तो ये सीक्वेंशियल सर्च थी आपकी। अगर इसको मैं मोस्ट अप्रोप्रिएट करूँ उस सूरत हाल के अंदर, अगर मुझे वैल्यू नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर मैं अभी इसमें वैल्यू एंटर कर दी, कहते हैं वैल्यू एंटर करो, मैं कह देता हूँ 999, तो उसने मुझे बताया ही नहीं वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, उसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। वो अच्छी लॉजिक होती है आपकी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे इंट फ्लैग इज़ इक्वल टू 1 कर देता हूँ। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होती है, मैं इसको x कर लेता हूँ, तो मैं फ्लैग इज़ इक्वल टू 0 कर देता हूँ, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू 0 और साथ ही ब्रेक कर दूँगा ताकि मैं इस कंट्रोल से बाहर आ जाऊँ। अब यहाँ पे मोर देन 1 स्टेटमेंट है तो ये इस्तेमाल होगा, ठीक है, ये इफ़ की आ गई, ओके। और मुझे फिर इस लूप के बाहर आके क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे इस लूप के बाहर आके इफ़ फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर उसकी वैल्यू 1 है तो, अगर नहीं है तो एल्स की सूरत में यहाँ पे आके ये प्रिंट करवाए, अगर 1 है तो प्रिंट करवा दे \n वैल्यू नॉट फाउंड \n, ठीक है। न्यू लाइन के लिए आप एंड एल भी लिख सकते हैं, एंड एल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ एंड एल, ओके है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, 1 से मुराद ये है कि वो वैल्यू उसकी चेंज ही नहीं हुई, ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। तो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी तो उसकी वैल्यू 1 नहीं रहेगी। तो चलें अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं ओपन इन टर्मिनल करता हूँ, मैं सीक्वेंशियल को एग्जीक्यूट करता हूँ। एरर वो डिस्प्ले करवा रहा है जी हमें, वो एरर हमारे पास क्या है, वो एरर हमारे पास ये है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो तो अब है ही नहीं। अब हमें इसको काटना पड़ेगा, वैल्यू फाउंड, कंट्रोल एस। चलें जी, अब मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना। अब मैंने इसको किया, उसने वो बना दिया। अब मैंने इसको डिस्प्ले करवाया, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वैल्यू एंटर वैल्यू टू सर्च मैं कह देता हूँ, फिल वक्त मैं कह देता हूँ 32, तो वैल्यू फाउंड। अच्छा, अब उसने क्या किया यहाँ पे, अगर लॉजिक को समझिए, ब्रेक लिखने का पर्पस क्या था, जिस तरह ही उसकी आएगी वैल्यू उसे मिली है ना, हमने ब्रेक कर दिया, हम इस स्पेसिफिक कंट्रोल से बाहर आ गए, यहाँ पे आ गए। वैल्यू सर्च हुई, फ्लैग की वैल्यू 1 थी, नहीं हुई क्योंकि वैल्यू तो 0 हो गई थी। फिर उसके बाद वैल्यू मिली, वैल्यू फाउंड। दूसरा, अगर इसको दोबारा से अगर हम करें, यहाँ से ये वाला करें और ये करें, सर्चिंग करवा लेते हैं उससे, तो आप देखें वो क्या कह रहा है, वैल्यू नॉट फाउंड। अब हमें हमारा प्रोग्राम ठीक है, वैल्यू हमें नहीं मिली। तो ये हमारा प्रोग्राम था सीक्वेंशियल सर्च का अरे के अंदर। इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर हम जो है बाइनरी सर्च के ऊपर मूव करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।